दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक ना। फिजिक्स का है वो क्लास 10th का, ठीक ना, 10वीं कक्षा का है। और फिजिक्स का चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है दोस्तों विद्युत धारा। उसी की आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है, ठीक ना। वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों तो ओम मीटर, ठीक ना। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर ओम मीटर होगा। ओम ओम मीटर, इसको याद रखिएगा। ओम मीटर, ठीक ना, ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। कौन जो है वो विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट है, ठीक ना। ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है तो सिल्वर यानी चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आमीटर से क्या मापा जाता है। आमीटर से हम किसे मापते हैं तो आमीटर से धारा को मापते हैं, ठीक है ना। धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का क्या सूत्र होता है तो आर बराबर वी बटा आई, ठीक है ना। आर बराबर वी बटा आई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवेश का मात्रक। आवेश का क्या मात्रक है दोस्तों तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, ठीक ना। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलॉम। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होगा वो यूनिट होगा, ठीक ना। यूनिट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। निर्भर किस पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होगा। किलोवाट घंटा का मात्रक है कौन है दोस्तों, यानी किसका मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है, ठीक ना। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है एक प्रारूपी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। एक प्रारूपी सेल कितना, सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है तो 11 का सही आंसर होगा 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर, ठीक ना। निम्नलिखित में जो कौन है जो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होगा तो कौन होगा तो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विभवांतर का ऐसा मात्रक किसी प्रकार के भी विभवांतर हो उसका ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है, कितना होगा आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक होगा, क्या होगा तो हो जाएगा 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत वन का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब होगा, यहाँ पर वन लिख दिया। बल्ब का तंतु जो होता है किस धातु का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। टंगस्टन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है तो ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत प्राइस का मानक क्या है। विद्युत प्राइस का मानक क्या है दोस्तों वाट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो दिष्ट धारा, ठीक ना। दिष्ट धारा यानी डीसी, डीसी करंट जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होगा तो ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? तो 220 ओम हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसी तरह के आप महत्वपूर्ण पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ पाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर लिख दीजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़